एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है और ये खबर जो है ज़िला राजौरी के थाना मंडी इलाके से आ रही है, जहां पर 10वीं और 12वीं कक्षा के 32 छात्र जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब गाइडलाइन इशू हुई थी तब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक सवाल रखा था कि आप स्कूल तो खोल रहे हैं लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई है। यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जितने भी छात्र होते हैं वो बिलो 18 होते हैं, 18 से नीचे की उम्र के होते हैं। यानी कि जब तक 12वीं कक्षा का छात्र 12वीं पास करता है तब जाकर वो 18 साल का होता है। और जबकि वैक्सीनेशन, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी बात करूं, तो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की सर्विस जो है वो उपलब्ध है। 18 से नीचे के जितने भी उम्र के बच्चे हैं फिलहाल उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का ना ही कोई वैक्सीनेशन आया है, ना ही कोई नेजल स्प्रे आया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इससे पहले एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जब ये गाइडलाइन आई थी, जब ये ऑर्डर इशू किया गया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल जो हैं वो खोले जा रहे हैं, 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को अनुमति है। और यह भी कहा गया था साथ में कि जब स्कूल में छात्र जाएंगे तो आधी संख्या होगी, यानी कि 50% रखी गई थी संख्या छात्रों की, कि 50% संख्या के साथ में ही स्कूल जो हैं वो ओपन हो सकते हैं। स्कूल एंटर करने से पहले बच्चों का कोरोना टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट किया जाएगा, माफ कीजिएगा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। और उस समय भी मैंने ये सवाल किया था कि आरटीपीसीआर जब आप टेस्ट करवाते हैं तो उसके लिए आपको 2 दिन चाहिए, 2 दिन में उसका नतीजा सामने आता है। ये हमने खुद करवाया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2 दिन लगते हैं। अगर बच्चे ने आज आरटीपीसीआर करवाया तो कल जाकर उसको उसका परिणाम मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि बीच में, इसी समय के बीच में वो किसी ऐसे शख्स के साथ मिल जाए जो कोरोना संक्रमित हो। ऐसे में सवाल अब फिर से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर है कि जब इतना सब कुछ सामने दिखाई दे रहा था, यानी कि कोरोना के केसेस जो हैं बेशक घट गए थे, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दबाजी थी कि स्कूल खोल दिए, 10वीं 12वीं कक्षा के स्कूल खोल दिए और यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, कॉलेजेस बंद हैं। तो ऐसा क्या कारण है? क्या बच्चे ज्यादा सुरक्षित थे? जबकि बार बार हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर जो हैं ये चेतावनी दे रहे थे कि तीसरी लहर आने वाली है और ये तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरनाक है। क्या इसके लिए आप प्रशासन तैयार है? आपको मैं बता दूं कि 32 छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हमारी बात डिस्ट्रिक्ट राजौरी के नोडल ऑफिसर से हुई है, उन्होंने ये जानकारी हमें मुहैया करवाई है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो खबर हम तक पहुंच रही है वो ये बताया जा रहा है कि ये 32 छात्र जो हैं वो प्राइवेट स्कूल के हैं, थाना मंडी के एक प्राइवेट स्कूल के हैं जो जिला राजौरी में आता है। तो ये इस समय का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो जानकारी हम तक पहुंची है उस जानकारी के मुताबिक तमाम छात्रों को आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। अब इनका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। और चिंता का सोचिए, अब उन 32 बच्चों के परिवार पर इस समय क्या गुजर रही होगी। और बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा था कि अगर कल को प्रशासन स्कूल खोलने का ऑर्डर देता भी है तो भी हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसी पर। आज के टाइम में, इस समय में कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना है। ये नाम पता एड्रेस पूछकर नहीं आएगा, जात पात पूछकर आपके पास नहीं आएगा। आप अमीर हैं तो भी आपको कोरोना हो सकता है, आप गरीब हैं तो भी आपको कोरोना हो सकता है। इसलिए सतर्क रहिए और जो गाइडलाइंस बताई गई हैं उन गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि 32 छात्र जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के थाना मंडी
इलाके से, जिला राजौरी से ये एक शॉकिंग न्यूज आ रही है कि एक स्कूल में 32 बच्चे, ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए अगर वो 32 बच्चे कोरोना संक्रमित हैं तो उनसे हो सकता है कि और भी बच्चे जो हैं उनमें वो संक्रमण पहुंचे, वो संक्रमण उन तक पहुंचेगा तो सोचिए कि कैसे ये संक्रमण फिर जो है वो फैलेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस संक्रमण को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए गए फैसलों पर पुनः विचार करे कि क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल खोलकर सही काम किया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 18 साल से नीचे के हैं, यानी कि 10वीं कक्षा में कोई भी छात्र जो है वो 18 साल का नहीं होता और लगभग 95% ऐसे छात्र 12वीं में होते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम की होती है। 18 वर्ष के ऊपर 5% ही ऐसे आपको छात्र मिलेंगे जिनकी आयु जो है 18 वर्ष के ऊपर होती है। तो 18 वर्ष के ऊपर यानी कि अगर मैं बात करूं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तो वहां पर उन बच्चों को वैक्सीनेशन लगा है, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटीज बंद है। लेकिन स्कूल खोल दिए गए हैं। जिन बच्चों को वैक्सीनेशन ही नहीं लगा है उनके लिए दरबार खोल दिया गया है, यानी कि स्कूल खोल दिए हैं। आप आइए और स्कूल में बैठकर पढ़िए। हम समझते हैं कि पिछले 2 साल से बच्चे जो है वो घर पर हैं, ऑनलाइन स्टडीज ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जनाब आपको हम ये बताना जरूर चाहेंगे कि जान से ज्यादा पढ़ाई नहीं है। अगर जान बची रहेगी तो ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे बच्चे, खुद से पढ़ लेंगे, स्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जान ही नहीं होगी तो ऐसी पढ़ाई का आप करेंगे क्या? तो उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगी और ये फैसला जो है वो स्कूल खोलने वाला है। इसी फैसले पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को विचार करना चाहिए। जो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है और शॉकिंग खबर है वो ये है कि थाना मंडी जिला राजौरी से एक खबर आ रही है कि वहां पर एक प्राइवेट स्कूल में 32 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने घरों में वापस जाएं और तमाम घर वालों से यही अपील रहेगी कि अपने बच्चों का और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।